हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि पार्टनरशिप का थर्ड चैप्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो आपको इसमें देखना है कि जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस टाइम पे आपको कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करने होते हैं और क्या क्या कैलकुलेशन करने होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में सबसे पहले आप सीखेंगे न्यू रेशियो कैलकुलेट करना। देखिए, इसमें आपको क्या क्या सीखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीखना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। और उसके साथ आप सीखेंगे एंड सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो सीखेंगे आप। अच्छा, इसके बाद फिर आप सेकंड टॉपिक आप इसमें सीखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, या जो आपने अभी पिछले चैप्टर में गुडविल की थी उस गुडविल का कैलकुलेशन करना और उसकी एंट्री करना, उसकी अकाउंटिंग करना। मीन्स अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। और इस टॉपिक के बाद फिर आप इसमें थर्ड टॉपिक आपको सीखना है डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसफ़र या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये आपको सीखना है रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और उसके साथ आपको इसका एक और टॉपिक है जिसमें आपको सिखाया जाएगा रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, ठीक है। तो ये आपके 4 टॉपिक हो गए। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा 5वां। इसमें आपको सीखना है प्रिपरेशन ऑफ प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और 6वां है इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये टॉपिक आपको इस चैप्टर में करने हैं। तो सबसे पहले हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो। तो हम सबसे पहले ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, या फिर अभी देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो एक बार देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपने कैसे किया था। तो सबसे पहले ए बी सी 3 पार्टनर हैं। आपको पहले क्वेश्चन बता देते हैं, रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, रीड करिए पहले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ए बी सी 3 पार्टनर हैं। ए बी सी आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 614, 514 एंड 340। 3 पार्टनर हैं ए बी सी और इनका रेशियो दिया है 614, 514 और 314। दे डिसाइडेड टू एडमिट डी
इन्होंने डिसाइड किया कि ये डी को पार्टनर बनाएंगे, ठीक है। हिज शेयर वाज डिसाइडेड 1/8 शेयर, इसका जो शेयर है वो कितना है 1/8 शेयर। ओल्ड पार्टनर्स विल कंटिन्यू इन देयर ओल्ड रेशियो, जो न्यू पार्टनर आया वो 1/8 शेयर के लिए आया है, और जो ओल्ड पार्टनर हैं वो अपने ओल्ड जो उनका रेशियो है उसी रेशियो में वो कंटिन्यू रखेंगे। फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आपको न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये है आपके सामने, मैंने आपको करा दिया था। तो क्वेश्चन ये है आपका कि ओल्ड रेशियो आपको दिए हैं ABC, 3 पार्टनर के ओल्ड रेशियो दिए हैं 614, 514, 314। एक डी इज़ ए न्यू पार्टनर, डी एक नया पार्टनर है, 1/8 शेयर के लिए आया है। तो अब जो नया पार्टनर 1/8 शेयर के लिए आया है, तो आपको ये नहीं बताया गया कि जो 1/8 शेयर है, जो नया पार्टनर है वो अपना शेयर किससे लेगा। तो उस कंडीशन में हम मान लेते हैं कि हमारा जो भी प्रॉफिट है वो मान लेते हैं कि हमारा जो टोटल फर्म का प्रॉफिट है वो कितना है 1 है। कितना प्रॉफिट है 1 प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नया पार्टनर है उस पार्टनर को हम शेयर दे देंगे। तो मान लेते हैं कि हमने मान लिया 1 है। अब हम क्या करेंगे, आफ्टर गिवन टू डी शेयर, डी को शेयर देने के बाद आपके पास कितना बैलेंस बचेगा वो देखेंगे। तो 1 जो टोटल आपका प्रॉफिट था 1 रुपीज़ का था, उसमें से हमने डी को 1/8 शेयर दे दिया। जब डी को 1/8 शेयर दे दिया तो कितना बचा 7/8 शेयर, 7/8 शेयर बचा। जो 7/8 शेयर अब जो बच गया है, जो बैलेंस शेयर है, इस बैलेंस शेयर को कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, ए बी और सी। और वो भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो बचे हुए शेयर को अपने ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो अब ए को कितना मिलने वाला है, जो बैलेंस शेयर है, जो बचा हुआ शेयर है, इस बचे हुए शेयर का कितना मिलेगा ए को 6/14। तो कितना हो जाएगा 42/112। ऐसे ही बी को मिलेगा बचे हुए शेयर का 7/8 का 5/14, तो बी का हो जाएगा 35/112। ऐसे सी को भी बचे हुए शेयर का 3/14 मिलेगा, तो 3/14 हो जाएगा 21/112। अब हमने देखा कि यहाँ पर जो डी है, डी का जो शेयर था वो 1/8 शेयर था, तो डी को कितना मिला 1/8 शेयर। लेकिन हमें जब न्यू रेशियो निकालना है तो हम न्यू पार्टनर को भी उसमें शामिल करेंगे। तो न्यू रेशियो जब ही निकलेगा जब न्यू पार्टनर का रेशियो भी शामिल किया जाएगा। और यदि रेशियो में बेस इक्वल नहीं है तो हम पहले बेस को इक्वल कर लेंगे। तो ऐसे एक का जो बेस है वो कितना है 112, बी का भी, सी का भी, सबका 112 है। तो डी का 112 करने के लिए, बेस इक्वल करने के लिए, चूँकि इसका 1/8 है, तो बेस इक्वल करने के लिए क्या करोगे, इंटू 14 करोगे नीचे। भाई कोई ऐसी टेबल बताओ जो 1/12 हो जाए, तो उसका 14 का टेबल में आता है 1/12, या इंटू हम 14 कर देंगे, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा 14/112 112। तो अब इनके बेस इक्वल हैं, तो अब आपका रेशियो कंप्लीट है 42, 35, 21 और 40। अब यदि हम इसमें डिवाइडेड बाय 6 कर दें, डिवाइडेड बाय 6, यदि हम 6 का डिवाइड कर दें, 6 का क्यों 7 का, सॉरी 7 का डिवाइड कर दें, तो आपका कितना हो जाएगा 6, 7 6 जा, 7 5 जा, 7 3 जा और 7 2 जा, तो हो गया 6 5 3 2। अब इसका टोटल करें, इसका यदि फ्रैक्शन बनाए तो 6 16, 5 16, 3 16, चारों को ऐड करेंगे तो ये आपका आ गया न्यू रेशियो। तो अब इसके बाद आपसे पूछा है कि सैक्रिफाइस रेशियो बताइए। तो अब सैक्रिफाइस रेशियो कैसे आएगा, सैक्रिफाइस के लिए फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है 6/14, ठीक है, और माइनस न्यू रेशियो क्या है जो अभी आपने निकाला 6/16। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये आप पिछले चैप्टर में भी सीख चुके हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सॉल्व करना। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 112 आएगा, 14 का डिवाइड करेंगे 112 में, तो कितने से जाएगा
8 जा 14, 8 जा 112, और उस 8 का इंटू करेंगे ऊपर वाले न्यूमिनेटर में, तो 8 6 जा 48, तो ये 48 हो जाएगा। अब 16 का डिवाइड करेंगे, अब इस वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, तो 16 का डिवाइड करेंगे 112 में, तो 7 बार जाएगा, और 7 6 जा 42। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6/112। ऐसे ही बी के लिए करना है। बी का ओल्ड रेशियो 514, न्यू रेशियो 516। एलसीएम लेंगे 112 आएगा, 14 डिवाइड करेंगे, 14 8 जा 112, और 8 5 जा 40, और 16 7 जा 112, और 7 5 जा 35, तो यह आ जाएगा आपका 5/112। ऐसे हम सी को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 3/14 ओल्ड रेशियो और 3/16 न्यू रेशियो। 112 एलसीएम आ जाएगा 14 8 जा 112, और 8 3 जा 24, और 16 7 जा 112, और 7 3 जा 21, तो आ जाएगा 3/112। तो सेक्रीफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर ही करते हैं, तो न्यू का तो निकलेगा नहीं, न्यू पार्टनर सेक्रीफाइस थोड़ी करेगा, वो तो नया पार्टनर है, वो तो आया है। तो इनका रेशियो क्या हो गया, सेक्रीफाइस रेशियो 6 5 एंड 3। डिनोमिनेटर नहीं देखते हम, क्या देखेंगे, इसका न्यूमिनेटर देखेंगे, तो 6 5 3 ये इनका सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं जल्दी से। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि राम श्याम और मोहन ये 3 पार्टनर हैं, ठीक है। राम श्याम एंड मोहन आर 3 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 8 10/22, 8/22, 4/22। ये तीनों के रेशियो दिए हैं, दैट इज़ ओल्ड रेशियो। दे डिसाइडेड टू एडमिट नारायण फॉर 1/8 शेयर। इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये 1/8 शेयर के लिए एक नारायण को एडमिट करेंगे। ओल्ड पार्टनर कंटिन्यू इन देयर ओल्ड रेशियो। जो ओल्ड पार्टनर है वही अपने रेशियो में कंटिन्यू करेंगे, ओल्ड रेशियो में कंटिन्यू करेंगे। फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, तो चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2, तो आपको यहाँ पर दिया क्या है, आपको यहाँ दिया है सबसे पहले राम श्याम और मोहन, ये 3 पार्टनर हैं। राम श्याम और मोहन आर 3 पार्टनर, और इनके ओल्ड रेशियो आपको दिए हैं, कितने दिए हैं, 10/22, ठीक है, 8/22 और 4/20, ये आपको रेशियो दिए हैं, ओल्ड रेशियो। इसके बाद एक न्यू पार्टनर आया है यहाँ, नारायण। नारायण इज़ ए न्यू पार्टनर, और ये जो आया है नारायण इज़ ए न्यू पार्टनर, और ये आया है 1/8 शेयर के लिए, ठीक है जी, ये 1/8 शेयर के लिए आया है। तो अब ये 1/8 शेयर के लिए आया है, तो ये अपना जो प्रॉफिट है वो किससे लेगा। किसी ने नहीं बोला कि भाई मैं दूंगा कि मैं दूंगा। जब किसी ने नहीं बोला तो ये फर्म से लेगा, तो फर्म का जो टोटल प्रॉफिट होगा उसमें से ये लेगा फर्म से। तो अब फर्म का प्रॉफिट कितना है ये तो आपको पता नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट द फर्म टोटल प्रॉफिट इज़ 1, ठीक है। लेट द फर्म टोटल प्रॉफिट इज़ 1, एक मान लेते हैं। चलिए अब एक मान लिया हमने, तो अब हम क्या करेंगे, नए पार्टनर को देंगे आफ्टर गिवन टू नारायण शेयर। नारायण शेयर, अब नारायण का शेयर देने के बाद आपके पास कितना बचता है वो देखते हैं। आपके पास 1 टोटल प्रॉफिट 1 था, और उसमें से हमने 1/8 शेयर हमने नारायण को दे दिया, तो अब आपके पास क्या बचा, 7/8 शेयर। कितना बैलेंस शेयर बचा है, आपके पास बैलेंस शेयर बचा है 7/8, क्योंकि आपने 1/8 शेयर तो दे दिया है नारायण को, तो आपके पास 7/8 बचा है। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, 7/8 को हम 3 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
किस में करेंगे? राम, श्याम और मोहन में। राम, श्याम, मोहन में ये बैलेंस शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका, सबसे पहले राम की बात करते हैं। राम का 7/8 का 7/8 जो बचा हुआ शेयर है ना, बैलेंस शेयर, उसका कितना? 10/22। 10/22 तो कितना हो जाएगा? 70/22 का इंटू 8 में कर दो जरा, कितना हो जाएगा? 176 हो जाएगा। तो ये राम का शेयर हो गया। ऐसे ही हम श्याम का भी निकाल लेंगे। श्याम का कितना? वही 7/8 जो बचा हुआ बैलेंस शेयर है, उस बैलेंस शेयर का श्याम को मिलेगा 8/22, क्योंकि श्याम का शेयर 8/22 है। तो ये कितना हो जाएगा? 56/176, जो हो जाएगा 56/176। ऐसे ही हम मोहन का निकालेंगे। तो मोहन का शेयर भी वही बचे हुए का 7/8 बैलेंस शेयर का 4/22 दिया जाएगा। तो इसका हो जाएगा 28/176। ठीक है। चूँकि हमें न्यू रेशियो निकालना है तो हम नए वाले पार्टनर को भी शामिल कर लेते हैं। चलिए, तो इसका नाम है नारायण। चूँकि इसका जो शेयर था वो 1/8 शेयर था, लेकिन हमने क्या बताया कि बेस तो हमें इक्वल करना पड़ेगा भाई। बेस आपका 176 है, 176 है, तो हमें इसका भी 176 करना पड़ेगा। तो बेस इक्वल करने के लिए हमें क्या इंटू करना पड़ेगा? अभी सामने ही दिख रहा है, 22 का इंटू करना पड़ेगा। तो आप 22 का इंटू कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा कितना? 22/176। तो ये आपका रेशियो निकल के आ गया। अब आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर न्यू रेशियो आपका बन गया 70/56/28/22। ठीक है। अब यदि आप इसको छोटा करना चाहें तो आप छोटा कर सकते हैं। ऐसा कोई टेबल जो डिवाइड सब में हो जाए, ऐसा कोई नंबर, तो आपका डिवाइड हो जाएगा 2 से 35, 28, 14 और 11। ठीक है जी। चलिए, तो ये आपका न्यू रेशियो तैयार है। अब आपका इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट सॉल्व करना है, जिसमें आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना होगा। तो चलिए सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेते हैं। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है? सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से जब हम न्यू रेशियो को माइनस करते हैं तो आपका सैक्रिफाइस आएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे राम का। तो चलिए, राम का ओल्ड रेशियो देख लेते हैं कितना है? 10/22। ओल्ड रेशियो ये है ना, ये आपका ओल्ड रेशियो है और ये आपका न्यू रेशियो है। ठीक है। तो ये 10/22 माइनस अब ये आप ज़रा फ्रैक्शन बना लो इसको, तब आप सॉल्व कर पाएंगे। तो 35, 28, 14, 11, इन सब का टोटल कितना हो जाएगा? इनका टोटल हो जाएगा 88। कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा सबका टोटल। 88 हो जाएगा। तो चलिए, अब फ्रैक्शन बना लिया हमने। तो आप ओल्ड रेशियो हो गया 10/22 और यहाँ पर राम का न्यू रेशियो हो जाएगा 35 कितना हो जाएगा? 35/88। ठीक है। चलिए एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा? 88 ही आएगा एलसीएम। क्यों भाई, ये कम ज़्यादा आएगा? नहीं, सब 88 आएगा। चलिए 22 का डिवाइड करिए 88 में, कितने बार जाएगा? 4, और 4 10 जा 40, माइनस है तो माइनस लगा दो। 88 का डिवाइड 88 में 1, और 1 का इंटू 35 में तो 35, क्या रह गया? 5/88। ये आ गया आपका राम का सैक्रिफाइस रेशियो। अब इसके बाद दूसरा है श्याम। श्याम का ओल्ड रेशियो उठाओ। ओल्ड रेशियो 8/22 और माइनस न्यू रेशियो है 28/22।
28/88 एलसीएम लेंगे, फिर वही 88 आएगा एलसीएम, डिवाइड करो 22 का 4 टाइम्स जाएगा, और 4 का इंटू करेंगे 8 में तो कितना हो जाएगा, क्यों भाई 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब 88 का डिवाइड करेंगे 1, और 1 का इंटू 28 में तो 28 ही रहेगा, तो अब आपका आ जाएगा 4/88। अब ऐसे ही तीसरा कौन है, राम श्याम और मोहन, तो मोहन का ओल्ड रेशियो उठा लो यहाँ से, ओल्ड रेशियो 4/22 ले लिया, और माइनस न्यू रेशियो यहाँ से उठा लो, न्यू रेशियो ले लिया 14/88, न्यू रेशियो भी ले लिया। अब इसको सॉल्व कर दो एलसीएम लेके, तो एलसीएम लिया कितना आया 88, 22 का डिवाइड करो 4, और 4 4 जा 16, माइनस करो 88 का डिवाइड 88 में तो 1, और 1 14 जा 14, तो बचा क्या 2/88। तो अब आपका क्या रेशियो निकल के आया, आपका सेक्रीफाइस बेटा ओल्ड ही करते हैं, न्यू पार्टनर नहीं करता, तो अब आपका सेक्रीफाइस निकल के आ गया 5 4 और 2, ये आपका सेक्रीफाइस रेशियो आ गया। एक आंसर आपका ये है और दूसरा आंसर आपका ये है। तो इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो चलिए अब इसके बाद जल्दी से तीसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो ये है आपके क्वेश्चन आपके सामने, तो ये हिंदी मीडियम में दिया है, आप इंग्लिश मीडियम में देख लो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम में देख लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। तो क्वेश्चन ये है कि ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म, ठीक है, इन द रेशियो 3:2 दे एडमिट सी इज़ ए न्यू पार्टनर 1/5 ईयर। सी एक नया पार्टनर 1/5 ईयर के लिए आया है, फाइंड आउट द न्यू रेशियो। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बड़े आराम से आप कर लोगे मुझे लगता है, क्योंकि इसमें दो ही पार्टनर, एक नया पार्टनर सी आ गया, दो पार्टनर ए और बी थे, उनके ओल्ड रेशियो दिए हैं 3:2, और एक नया पार्टनर आया 1/5 के लिए, तो 1/5 वही फर्म से लेगा ये भी, तो फर्म में से माइनस कर देना, जो बैलेंस बचे उसको 3:2 में डिवाइड कर देना, न्यू रेशियो आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे ये किया था। तो ये आपके 3 पार्टनर वाला क्वेश्चन था, ये 2 ही पार्टनर वाला क्वेश्चन है। तो इसके बाद चलिए चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है आपका, फोर्थ क्वेश्चन ये है कि इसमें ए और बी 2 पार्टनर हैं, ठीक है। चलो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ए बी 2 पार्टनर हैं, और इनका जो इनका जो रेशियो है वो 3:2 है। क्या है 3:2 है इनका रेशियो। दे एडमिट सी, इन्होंने सी को पार्टनर बनाया। अब इन्होंने बोला है कि जो ए है ना, वो ए सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर। जो ए है वो अपने शेयर का 1/3 दे रहा है। किसको दे रहा है, सी को दे रहा है, जो नया पार्टनर आ रहा है उसको दे रहा है। अभी इस सवाल में पहली बार ऐसा हुआ है, अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें क्या होता था भाई, जो नया पार्टनर था वो अपना प्रॉफिट फर्म से लेता था, लेकिन इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो ए है, ए अपने शेयर का, बेटा बोला है ना, ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, वो अपने शेयर का 1/3 दे देगा। तो हम देखना पड़ेगा हमें कि उसके शेयर का 1/3 कितना होता है, देखना पड़ेगा हमें उसके शेयर का 1/3 कितना होता है, तब पता लगेगा कि ए ने कितना दिया। ऐसे ही बी ने बोला कि 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। बी ने बोला कि मैं अपने शेयर का 1/4 दे दूंगा, तो देखना पड़ेगा भाई उसके शेयर का 1/4 कितना होता है, तो पता लगेगा कि बी ने कितना दिया सी को। अच्छा, आगे बोला कैलकुलेट न्यू रेशियो और ऑफ द 3 पार्टनर एंड सेक्रीफाई रेशियो। आपको तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो बनाना है और साथ में सेक्रीफाई रेशियो भी निकालना है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व। ये क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला, थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, ये फोर्थ, थर्ड वाला तो आपको करना है, वो होमवर्क में मैंने दे दिया आपको, छोटा क्वेश्चन है आप कर लेंगे। तो हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके ओल्ड रेशियो की। ए और बी ये 2 पार्टनर हैं, ए और बी, और इनके ओल्ड रेशियो हैं, ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, इनके ओल्ड रेशियो 3:2। अब हम इसको यदि फ्रैक्शन में लिख दें तो 3/5 और 2/5 हो जाएगा।
और यहाँ एक नया पार्टनर आ गया सी इज ए न्यू पार्टनर, और जो न्यू पार्टनर आया है वो कितने शेयर के लिए आया नहीं पता, ये नहीं पता ये कितने शेयर के लिए आया। हाँ लेकिन ये पता है कि न्यू पार्टनर को ए और बी दोनों से शेयर मिलने वाला है। तो कितना मिलने वाला है, चलिए जी देख लेते हैं। तो ए गिवन, ए कितना दे रहा है, ये ने बोला मैं अपने शेयर का 1/3 दूंगा। कितना दूंगा, मैं अपने शेयर का 1/3 दूंगा। तो भाई ए का शेयर कितना था 3/5, और 3/5 का मतलब इंटू 3/5 का मतलब इंटू, तो का यदि है तो इंटू कर दो, कितना देगा 1/3 देगा, तो कर दो 3/5 का 1/3, तो कितना देगा 3 1 जा 3 और 5 3 जा 15। ये शेयर देगा किसको, ये सी को मिलने वाला है, तो लिख दो सी। ये 3/15 किसको मिलने वाला है, सी को मिलने वाला है। और कौन देगा, ए देगा। चलिए अब बी कितना देगा, बी का भी देख लेते हैं, बी का भी देख लेते हैं। बी गिवन, बी कितना देगा, वो अपने शेयर का 1/4 देगा, मीन्स उसका शेयर कितना है 2/5, और उसका कितना देगा 1/4 शेयर देगा। तो कितना दे देगा, वो दे देगा 2/5 4 20। ये शेयर सी को मिलने वाला है बी से, बी देगा 2/20 शेयर, ए देगा 3/15 शेयर। अब ये हमें पता लग गया कि ए कितना शेयर देने वाला है, बी कितना शेयर देने वाला है। चलिए अब पता लग गया तो हम ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं, न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले ए का न्यू रेशियो निकालेंगे। तो भैया पहले ए का ओल्ड रेशियो कितना था 3/5 था ए के पास, लेकिन अब ए बेचारा सी को देगा, कितना देगा 315, तो जितना शेयर वो सी को देगा उतना माइनस कर दो, क्योंकि ये शेयर तो सी को देने वाला है। तो ए अपने शेयर में से 315 तो देने वाला है, तो 315 माइनस कर दो, और माइनस प्लस यदि आ जाए तो हमें एलसीएम से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 और 15 का एलसीएम सर 15 ही होगा, और 5 का डिवाइड करो 15 3, और 3 3 जा 9, और 15 का डिवाइड करो 15 में 1, और 1 3 जा 3। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 6/15। क्या आ जाएगा 6/15, ये ए का आ जाएगा न्यू शेयर, न्यू रेशियो आ जाएगा ए का। अब ऐसे ही हम बी का निकालेंगे, तो बी का ओल्ड रेशियो उठा लो, 2/5 था बी का, और 2/5 में से बी ने कितना दे दिया 2/20 दिया, तो 2/20 माइनस करो, 2/20 दिया तो एलसीएम लो 20 आएगा, 5 का डिवाइड 20 में 4, और 4 2 जा 8, माइनस 20 1 जा 20, और 2 2 1 जा 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6/20, ठीक है। चलिए अब ए का हो गया, बी का हो गया, हमें तो न्यू रेशियो निकालना है, न्यू में तो न्यू पार्टनर को भी शामिल करेंगे। तो न्यू पार्टनर का रेशियो कितना है भाई नहीं पता, लेकिन ये मालूम है कि ए से कितना मिला, ए से कितना मिला, ए से मिला 3/15 और बी से मिला 2/20, दोनों से मिला है। चलिए इन दोनों को ऐड कर लो, ए से मिला था 3/15, ठीक है, और बी से मिला 2/20, दोनों से जोड़ लो भैया, दोनों से मिला हमें, तो दोनों का ऐड कर लें तो क्या एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आएगा एलसीएम 60 आएगा। इसको सॉल्व कर लो, 15 4 जा 60, और 4 3 जा 12, प्लस प्लस का निशान है तो प्लस का लगाओगे, 20 का डिवाइड करो 60 में, 20 3 जा 60, और 3 2 जा 6, तो भैया सी का आ गया 18/60, ठीक है, आ गया, बन गया रेशियो। नहीं सर अभी नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि बेस इक्वल नहीं नज़र आ रहे। सी का बेस 60 है, इस बार सी का बेस ज़्यादा हो गया, ए बी का 20 है और ए का 15 है, तो बेटा बेस इक्वल करना पड़ेगा। इसका मतलब जो ज़्यादा है वही कर लेते हैं। तो 60 जो है सबको 60 कर दो, तो इसमें क्या इंटू करोगे आप 60 करने के लिए, तो आपको इंटू करना पड़ेगा कितना, इंटू 3 करोगे इसमें, तो ऊपर भी 3 का इंटू करना पड़ेगा, है ना, और इसमें क्या करोगे 4 का इंटू करोगे, तो इसमें 4 का इंटू कर दो। तो अब आपका क्या रेशियो निकल के आएगा 24/60, और ये हो जाएगा 18/60, और ये 18/60 पहले से ही है। तो अब आपका जो न्यू रेशियो निकल के आएगा
न्यू रेशियो निकल के आएगा 24, 18 और 18। और यदि आप इसको छोटा करना चाहो तो किससे डिवाइड करोगे? डिवाइड बाय 6, है ना। तो 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18। तो आपका जो रेशियो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 4 3 3। ठीक है, तो ये आपका न्यू रेशियो निकल के आ गया 4 3 3। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है? अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी अधूरा है, अभी आपको सैक्रिफाइस रेशियो भी निकालना है। तो चलिए सैक्रिफाइस रेशियो भी निकाल लेते हैं। ये तो बहुत आसान है सैक्रिफाइस रेशियो निकालना। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए वही, अब तो आपको रट गया होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं। ए का ओल्ड रेशियो उठा लो यहाँ से फटाफट, कितना? 3/5 माइनस न्यू रेशियो उठा लो यहाँ से। तो इसका थोड़ा बेस कंप्लीट करो, इसका फ्रैक्शन बनाओ, कितना? 4/10, 3/10, 3/10। ठीक है, तो आपका यहाँ से आपने उठा लिया, कितना हो गया? तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस 3/5 माइनस 4/10। एलसीएम लोगे कितना? 10 आएगा। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6 माइनस 10 1 जा 10, 4 1 जा 4, तो 2/10 आ गया। ऐसे ही बी का निकाल दो जल्दी से। ओल्ड रेशियो उठा लो, 2/5 है, माइनस न्यू रेशियो उठा लो, कितना है? 3/10। तो 3/10 न्यू रेशियो उठा लिया हमने, 10 एलसीएम ले लिया, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 माइनस 10 1 जा 10 और 3 1 जा 3। तो ये क्या हो जाएगा? 1/10। तो आपका सैक्रिफाइस रेशियो आ जाएगा 2 और 1। ये आपका आंसर हो गया और ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद और करना है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं, 7 5 का रेशियो दिया है इनका। दे एडमिट सी को एडमिट किया गया 1/6 शेयर के लिए, सी का शेयर है 1/6 शेयर। और आगे बोला है कि हु टेक्स इट, ठीक है, वो ए 1/6 शेयर लेगा। हु टेक्स इट्स किससे लेगा? फ्रॉम ए से 124 एंड बी से 1/8। आपको बता दिया कि जो सी 1/6 शेयर के लिए आ रहा है वो ए से 124 शेयर लेगा और बी से 1/8 शेयर लेगा। क्लियरली बता दिया है कि ए से कितना लेगा और बी से कितना लेगा। ठीक है, तो ए से और बी से इस बार दोनों से शेयर लेने वाला है। आपको न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन ये भी बड़ा सिंपल है, तो इसको भी बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपके सामने। इसमें भी आपके 2 पार्टनर हैं, ए एंड बी। ये आपके 2 पार्टनर हैं और इनका जो रेशियो दिया है वो 7:5 मीन्स इसका फ्रैक्शन बनाए तो 7/12 और 5/12 हो जाएगा। और एक नया पार्टनर आया है, सी इज़ ए न्यू पार्टनर। दैट रेशियो, इसका जो रेशियो है 1/6 शेयर है। लेकिन यहाँ पर फर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ बोल दिया है भाई ए भी तैयार है देने के लिए और बी भी तैयार है देने के लिए। तो ए ने बोला कि भाई मैं तो 124 शेयर दे दूंगा सीधे सीधे। ए ने बोला 124 शेयर दूंगा मैं सीधे सीधे। तो ए गिवन टू सी कितना? 1/24 शेयर। ठीक है, तो भाई 1/24 दे देगा तो ए का शेयर कितना रह जाएगा? 7/12 का 12 में से माइनस कर दो। सी को कितना दे रहा है? वो 1/24 दे रहा है, तो 1/24 शेयर को माइनस कर दो। आपका एलसीएम निकालना पड़ेगा, प्लस माइनस है तो 24 एलसीएम आएगा। 12 2 जा 24, 2 7 जा
14 और -24 बन जा 1, 1 बन जा 1, तो ये आ जाएगा 13/24। अब ऐसे ही B भी देने के लिए तैयार है, तो B गिवन टू C कितना दे रहा है B बोला मैं तो 1/8 शेयर दे दूंगा C को। चलिए ठीक है भाई, दे दो। तो अब B का कितना हो जाएगा, B का हो जाएगा, B का ओल्ड जो रेशियो था वो 5/12 था। अब उसमें से यदि ये 1/8 C को दे देगा तो माइनस कर दो, माइनस करोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। डिवाइड करो 12, 2 जा 24 और 2 5 जा 10 और -8, 3 जा 24 और 3 1 जा 3, तो ये बचा 7/24। ये बी का भी आ गया। अब बात आई सी की, तो सी का शेयर, क्योंकि हमें न्यू रेशियो निकालना है तो सी को भी शामिल करना पड़ेगा। 1/6 शेयर है और 1/6 शेयर है, लेकिन अभी आपने देखा कि भाई बेस तो 24 है, इनका 24 नहीं है, तो हमें बेस तो इक्वल करना पड़ेगा। क्या इंटू कर दें, 4 का, तो भाई 4 का इंटू कर दो। भाई नीचे करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो आपका निकल के आ जाएगा 4/24। तो ये आपका जो न्यू रेशियो होगा, वो न्यू रेशियो बन गया आपका कितना, 13, 7 और 4। अब इसमें कुछ डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो कोई बात नहीं, तो हमारा रेशियो यही माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका सेक्रीफाइस और जल्दी से निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो तो आपको निकालना आता ही है, बड़े अच्छे से सीख गए हो आप सेक्रीफाइस रेशियो निकालना। तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए वही ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करते जाओ। चलिए ए का ओल्ड रेशियो उठा लो, यहाँ से कितना है 7/12 है, माइनस न्यू रेशियो उठा लो यहाँ से, फ्रैक्शन बनाओ, इसको क्या होगा 24 हो जाएगा। 24 फ्रैक्शन है इसका, तो ये हो जाएगा 13/24। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 24 आएगा, 12 का डिवाइड करो, 12 2 जा और 2 7 जा 14 और -13, तो हो जाएगा 1/24। ऐसे ही बी का निकालेंगे, ओल्ड रेशियो उठाओ 5/12 माइनस क्या 7/24, एलसीएम लेंगे 24 आएगा, तो 12 का डिवाइड करो 2 2 5 जा 10 -24 1, तो ये क्या आ जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 3/24। सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया 1 और 3। ये आपका आंसर हो गया और ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन 5 कंप्लीट। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।